नमस्कार दोस्तों, स्पीडी GK में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं। और देखेंगे आज का मोटिवेशन लाइन। भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है, भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जिन्हें कर्म करने की आदत होती है, जिन्हें कर्म करने की आदत होती है। तो कर्म करना है दोस्तों, और मेहनत करेंगे तो अच्छा फल आज मिले या 10 दिन बाद मिले, कुछ साल बाद मिले, बट मिलना है तो मिलेगा। तो आज देखेंगे हम लोग भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के सार संग्रह जो 27,000 प्रश्न का जो है करवाया जा रहा है, जो सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। रेलवे, SSC, BSSC, दरोगा, SI, कांस्टेबल, BPSC, UPSC तक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, जो इस वीडियो में कंटिन्यू कराया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश किसने किया था? सिकंदर शाह। सिकंदर शाह ने किया था। किसने किया था? सिकंदर शाह। बुद्ध सिकन, उसको क्या कहा जाता है? बुद्ध सिकन। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश किसने किया था? सिकंदर शाह ने किया था, बुद्ध सिकन। मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी का होता था काजी उल कुजात का। मुगल सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी का होता था काजी उल कुजात होता था। पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? 2 युद्ध हुए थे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? 2 युद्ध हुए थे। 1191 में और 1192 में हुआ था। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। वह किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी? रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी थी। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? इब्राहिम लोदी था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुआ था और बाबर विजय हुए थे। और उसके बाद फिर 1526 में ही मुगल वंश का स्थापना बाबर ने किया था। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? ब्रह्मदेव कहा गया है। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में वित्तास्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? राजतरंगिणी से पता चलता है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तारीख-ए-फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। तारीख-ए-फिरोज शाही की रचना किसने किया था? जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो ने किस मुगल शासन के संबंध में विस्तृत चर्चा की है? जहांगीर के संबंध में। किसके संबंध में? जहांगीर के संबंध में क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान आदि क्षेत्रों में विस्तृत थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुखतः किन 4 वर्गों में विभक्त थे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक था। विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? सैंधव काल की लिपि है। चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? सैंधव काल की लिपि है। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? वसुबंधु। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? वसुबंधु थे। चोल, पांड्य और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? संगम साहित्य से जानकारी प्राप्त होती है। संगम साहित्य से। महारौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक
के रूप में जाने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जाने जाते हैं। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जाने जाते हैं। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अद्वैत वेदांतवाद का शंकराचार्य ने प्रतिपादन किया था। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अद्वैत द्वैतवाद का किया था। विक्रमादेव चरित्र किसकी रचना है? कल विल्हन की। सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज कौन सा विभाग है? सैन्य विभाग था। सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग था। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? प्राकृतिक भाषा थी, नेचुरल। जैन धर्म ग्रंथों की प्रमुख भाषा क्या थी? प्राकृतिक भाषा थी। बिंबिसार किस वंश के शासक थे? हर्यक वंश के बिंबिसार शासक थे। उत्वी, फिरदौसी तथा अलबरूनी किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? महमूद गजनवी के दरबार में। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? करिकाल। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? करिकाल था। बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और निशानता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता है? अलाउद्दीन और हुमायूं था। अलाउद्दीन और हुमायूं था। इतिहासकार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ? गोलकुंडों की खान से। गोलकुंडों की खान से प्राप्त हुआ। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा? सेल्यूकस निकेटर ने भारत भेजा। सेल्यूकस निकेटर ने। मुस्लिम कानून के 4 प्रमुख महत्वपूर्ण स्रोत है कुरान, हदीस, इजमा और कयास। कुरान, हदीस, इजमा और कयास रसियत। क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण क्या कहलाता था? मशाहत कहलाता था। मशाहत कहलाता था। सल्तनत काल में देवल किस रूप में प्रसिद्ध था? अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में। विजयनगर साम्राज्य किन वंशों ने शासन किया? संगम, सुलुक, तुलुक और अराविडु वंश ने। संगम, सुलुक, तुलुक और अराविडु वंश ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य पर किस वंशों ने शासन किया? संगम, सुलुक, तुलुक और अराविडु वंश ने शासन किया। हरियर एवं बुक्का किसके शिष्य थे? विद्याशरण संत के। विद्याशरण संत के शिष्य थे। विद्यारण संत के शिष्य थे। विजयनगर की मुद्रा क्या थी? पेगोडा। विजयनगर की मुद्रा क्या थी? पेगोडा था। बुक्का प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की। बुक्का प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? वेद मार्ग प्रतिष्ठापाठक की। इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया? देवराय प्रथम के। इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया? देवराय प्रथम के। तुंगभद्रा नदी पर बांध किस शासक ने बनवाया? देवराय प्रथम ने। देवराय प्रथम ने। अभिलेखों में किसे गजबे कर हाथियों का शिकारी कहा गया? देवराय द्वितीय को। देवराय द्वितीय को। किस शासक ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक, सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा? देवराय द्वितीय ने। देवराय द्वितीय ने लिखा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में किसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया? कृष्णदेव राय को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया बाबर ने। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में किसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया? कृष्णदेव राय को। पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस किसके शासनकाल में भारत आया? कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया। पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस किसके शासनकाल में भारत आया? कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया। पांडुरंग महात्यम की रचना किसने की? तेनाली राम कृष्णन ने। तेनाली राम कृष्णन ने किया।
कृष्णदेव राय ने किसकी उपाधि धारण की? आंध्र भोज, अभिनव भोज एवं आंध्र पितामह की। तालिकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने किसके सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन किया? तिरुमल की राजधानी बनाकर शासन किया। ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति क्या थी? उमली था। युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? रक्त कोड़गे कहा जाता है। युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत के परिवार को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? रक्त कोड़गे कहा जाता था। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? कदाचार। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? कदाचार कहलाता था। विजयनगर में मनुष्यों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? वेश्वक कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? देवदासी। कहा जाता था। बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।